स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में तानिया ने आलोक के पैसे और जेवर चोरी करके फरार हो। उफ, ये मेरा सिर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है। माँ, माँ, क्या है, चिल्ला क्यों रहा है? मेरा सिर बहुत भारी है। तानिया कहाँ है माँ? दिखाई नहीं दे रही है। मुझे क्या पता तुम्हारी बीवी कहाँ है, जाकर ढूंढ। हाँ, तानिया और मेरे सारे पैसे गायब है। उसका सामान भी गायब है। क्या मतलब मिसिंग है? और मेरा जेवर जो मैंने उसे दिया था वो कहाँ है? वो भी मिसिंग है। लगता है किसी ने मेरे बेबी डॉल को अगवा किया है और उसके साथ साथ सारे पैसे और जेवर भी ले गया। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? हाँ, मैंने बाबूजी के दोनों गांव के घर और सारी प्रॉपर्टी बेच दी। है भगवान, तुम्हारी वो बेबी ढोल ने ही सब चोरी करके भागी है। ये देख, कुछ कागज गिरा है। हाँ, ये तो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है। तानिया 6 महीने पेट से है। और देखो, बाप के नाम पे कोई पवन का नाम लिखा है, मेरा नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ माँ? अरे गधे, इसका तो यही मतलब है कि तुझे और मुझे उल्लू बनाया और हमारे सारे पैसे और जेवर लेके भाग गई। और ऊपर से मुझसे पिछले 4 महीनों से उसने नौकरानियों जैसे काम करवाया। है भगवान, किस पापों की सजा दे रहा है मुझे? मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। अब क्या होगा माँ? बाबूजी तो मुझे घर से निकालेंगे। बेघर होने की टेंशन लगी है तुझे, नालायक? कितनी बार बोला तुझे बहू के घर का पता दे दे। बहू का बाप हमेशा देश के बाहर रहता है, पर तूने मुझे अनपढ़ गवार बोला। ये देख, तुम्हारी बेबी डॉल ने हमारी बैंड बजा दी। अब तुझे बाबूजी के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं। नहीं माँ, मुझे आप बचा लो। मैं एक काम करूंगा, मैं दीदी को कैसे भी करके वापस लाऊंगा, तभी बाबूजी मुझे माफ करेंगे। ये सब करने से तुम्हारे बाबूजी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। चलो अब, और उसको सब सच्चाई बता दो। मैंने सब सुन लिया। ये जो घर में हुआ है, तुम दोनों के बुरे कर्मों की वजह से। दहेज की लालच में तुम दोनों ने ये सब कुछ किया। जब मानसी इस घर में थी, तब तुम दोनों ने उसकी कदर नहीं की। और ये भी देख लो, मानसी का फोटो इस मैगजीन में आया है। कितनी तरक्की कर रही है। और तुम दोनों ने मेरी जिंदगी की पूरी कमाई डुबा दी अमीर बनने के चक्कर में। मैं अब पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मुझे वो तानिया का एक फोटो दे दो। जी, मेरे फोन पे था, पर वो फोन ही लेके भाग गई। मैं क्या बोल रही हूँ जी, इस बात पे आप मिट्टी डालो। अगर आस पड़ोस और रिश्तेदारों में ये बात फैल गई, तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम ठीक बोल रही हो। और तू आलोक, जया को वापस लाने वाला था ना, उसका क्या हुआ? भाऊजी, मैं इस बार आपको निराश नहीं करूंगा। फाइनली आलोक के कर्मों का फल उसे मिल गया। क्या आपको लगता है वो अब सुधर जाएगा? चलो, अब संस्कार के यहाँ चलते हैं। मानसी, तुम्हारा फोन डाइनिंग रूम में रखा था, कब से बज रहा है? देखो, शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। थैंक यू संस्कार सर। हेलो। यस सर। आप कैसे हो? क्या? श्योर सर, नो प्रॉब्लम। असाइनमेंट कब करना है? जी सर, मैं आपसे आके मिलती हूँ। थैंक यू। कौन था? और तुम कौन सी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी? तुमसे मतलब, किसी की पर्सनल बातें सुनना बुरी बात है। आद्या दीदी, संस्कार सर, एक गुड न्यूज़ है। वो मुझे अभी डायरेक्टर साहब ने कॉल किया था। एक नया असाइनमेंट आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मानसी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। हाँ मानसी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मुझे भी जल्द से जल्द तुम्हें साइन करना पड़ेगा मेरे फेस ऑफ द कंपनी बनने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मानसी बेटा, तुम बहुत मेहनती लड़की हो, बहुत आगे तक जाओगी।
आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। मैं आज बहुत खुश हूँ। चलो मानसी, आज संडे है तो हम दोनों शॉपिंग चलते हैं। तुम्हारे लिए कुछ खास खरीदते हैं। जी दीदी, मेरी तरफ से आपके लिए ट्रीट, और आते समय हम सबके लिए मिठाई भी लाएंगे। तुम्हें बाहर ऐसे असाइनमेंट्स करने की क्या जरूरत है मानसी? ऑलरेडी अच्छा काम कर रही हो हमारे कंपनी में। मैं यहाँ कामयाबी की तलाश में आई हूँ, तो क्यों नहीं? और ये एक अच्छा मौका है। डायरेक्टर साहब भी जान पहचान वाले हैं और स्क्रिप्ट भी अच्छी है। मैडम मैडम, वो मम्मी पापा आए हैं नैना सुनैना के। मैंने उनको बड़े वाले लिविंग रूम में बैठाया है। आप जल्दी चलो। संस्कार, क्या तुम्हें पता था वो आज आने वाले हैं? नहीं माँ, मुझे कुछ मालूम नहीं था। हो, हमारी होने वाली समदन जी, कैसी हो? और हमारे होने वाले जमाई सा, आप तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। हेलो जी, आप लोग कैसे हो? प्लीज प्लीज बैठिए ना। हमारे पंडित जी का फोन आया था। अगले हफ्ते 10 तारीख को सगाई और 12 तारीख को शादी का मुहूर्त निकला है। इसीलिए हमने सोचा कि आज ही रिश्ता पक्का कर दे। आद्या, तुम कहाँ जा रही हो? बैठो ना। आई एम सॉरी संस्कार, मुझे तुम्हारे इस सर्कस का पार्ट बनने का कोई शौक नहीं है। सारी सच्चाई जानने के बाद भी तुम्हारी जिद खत्म नहीं हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। मानसी, तुम्हें रुकना है तो तुम रुक सकती हो। मैं चलती हूँ। दी, आप संस्कार से इतना गुस्सा क्यों हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। दी, मैंने तुम दोनों की कल रात वाली बात सुन ली। आई एम सॉरी, मुझे सब पता है। थैंक गॉड तुम्हें ये बात पता चली है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं इन दोनों का। दी, क्यों ना मैं संस्कार सर से बात करके देखूं? अरे, वो डॉगी की दुम, इतना ईगो भरा है उसमें। मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा है। ये तो गलत बात है दी। वो बहुत हर्ट है। प्यार तो अभी भी वो जया दीदी से ही करते हैं। कल रात को मैंने उसको दीदी के फोटो के साथ बात करते देखा। अच्छा, तो मानसी, इन दोनों पागल लोगों को मिलाने का एक लास्ट ट्राई करते हैं। वो देखो, टैक्सी भी आ गई। आद्या और मानसी अब संस्कार और जया को मिलाने का प्लान बनाने लगते हैं। अच्छा हुआ मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए हूँ। जया को फोन करते हैं। हाय जया, कैसी हो? हेलो जया दीदी। अरे तुम दोनों साथ हो, चल क्या रहा है? कुछ नहीं जया, वो संस्कार की शादी है तो हमें बुलाया है। आज उसकी सगाई और शादी का डेट निकल आया है। सब लोग बहुत खुश है। बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर आंटी जी बहुत खुश होगी। अरे आंटी जी की तो फूटी किस्मत। बहू आ रही है, एकदम डायन है डायन। मैं उसके सारे फैमिली वालों को अच्छे से जानती हूँ। जी दीदी, मैंने दोनों बहनों को बात करते हुए सुना था कि कैसे वो शादी के बाद पूरा बिजनेस और घर पे कब्जा करेंगे और फिर आंटी जी को धक्का मार के बाहर निकालेंगे। रहने दे मानसी, हमें क्या, शादी में आए हैं, खाएंगे पिएंगे और जम के डांस करेंगे बस। आद्या, ये कैसे बात कर रही हो? तुम जानती हो ना आंटी जी कितनी अच्छी है। और अगर ये लड़की सही नहीं है तो तुम संस्कार को बोलो ना। जया जया, उस संस्कार के माथे पे इस कल मुही दीदी। हाँ हाँ, यू आर राइट मानसी। इस कल मुही ने पता नहीं क्या जादू किया है। दिन भर सिर्फ उसका नाम जापता रहता है। नहीं नहीं आद्या, प्लीज तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी जया, मैं इनके मामले में पड़ना नहीं चाहती। वैसे भी संस्कार मेरी बात नहीं सुनेगा। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। हम तुम्हें शादी के फोटोज और वीडियोस अपडेट करते रहेंगे। टेक केयर, बाय। ये हुई ना बात। अब देखो, ये मैडम अगली ही फ्लाइट लेके यहाँ वापस आएगी। पर दीदी, अगर उसने संस्कार को फोन करके ये सब बातें बताई तो? अरे बाप रे, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। चलो, हम अब संस्कार के घर चलते हैं। वहां भी आग लगानी है ना। अरे तुम दोनों, थैंक गॉड आद्या तुम वापस आ गई। हाँ, आई एम सो सॉरी संस्कार, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी थी। एनीवेज, प्लीज मुझे तुम्हारा फोन दे सकते हो?
मेरा फोन टूट गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर फोन किसको करना है? मेरे पति को, और किसको? तुमने सेव किया है ना अरविंद का नंबर? ओ आई एम सो सॉरी संस्कार। मैं एक्चुअली मानसी से लेती फोन, पर उसके फोन में बैलेंस ही नहीं है। बेचारी जया से बात कर रही थी, तो उसका सारा बैलेंस उसमें खत्म हो गया। ओह, क्या बोल रही थी जया? वो तो बेचारी बहुत रो रही थी, जैसे कि उसका दिल किसी ने तोड़ा हो। और अंकल भी उस पर बहुत दबाव डाल रहे हैं, घटिया चरण के साथ सुलह करने के लिए। मुझे लगता है वो फैमिली के दबाव में आके चरण के साथ वापस जाएगी, और अगर इस बार वो गई तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा। एनीवेज, हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, पर तुम तो जया को अच्छे से जानते हो, कितनी ढीठ है। चलो फोन दो। संस्कार सर, मैडम जी आपको बुला रही है। बेचारा संस्कार आद्या की बातों में आके अपना फोन उसे दे दिया। अब जया के नंबर को एडिट करके गलत नंबर डालूंगी और उसके सही नंबर को ब्लॉक और डिलीट कर दूंगी। यूएस में जया संस्कार को बार बार कॉल कर रही थी, मगर उसका नंबर लग नहीं रहा था, क्योंकि आद्या ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। ये संस्कार का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? अब मैं उसे बात कैसे करूं? लगता है उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब ये आलोक मुझे क्यों फोन कर रहा है? हाँ, एक्टिंग शुरू करो। दीदी, ओ दीदी। क्या हुआ आलोक? रो क्यों रहा है? माँ और बाबूजी ठीक तो है ना? नहीं दीदी, हमारे घर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वो तानिया ना एक नंबर की फ्रॉड निकली। हमारे सारे पैसे और माँ के सारे गहने चुरा कर भाग गई। और पता है दीदी, वो बच्चा भी मेरा नहीं था। हमारी माँ की हालत देखो दीदी। उसके कारण माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा है और वो हॉस्पिटल में है। दीदी, पापा मुझसे और माँ से बहुत नाराज है। ये देखो, माँ कितनी बीमार है, पूरी पागल हो गई है। मैं अब क्या करूं दीदी? माँ, माँ, अपनी आंखें खोलो माँ, ये देखो, दीदी है फोन पे। माँ, ठीक है दीदी, मैं अब फोन रखता हूँ, बाय। है भगवान, ये सब हो क्या रहा है? लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो जया, पैक योर बैग्स। चरण को शादी करनी है ना? अब उसका बैंड नहीं बजाया तो मेरा नाम भी जया नहीं। अब कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारे लेटेस्ट कहानियां आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।